प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर। तो आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों हम केवल परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के विषय में यह स्पष्ट है कि इसका संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। राजनीतिक जीवन में राजनीतिक संस्थाओं का विशेष महत्व है। अतः प्रारंभ में राजनीतिक क्षेत्र इन्हीं राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित है। परंपरागत विचारक ब्लंटसली गार्नर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में केवल राज्य को शामिल करते हैं, तो वहीं सीले और लिकोक राजनीति विज्ञान में प्रशासनिक संस्था को शामिल करते हैं। डिमॉक और गिलक्राइस्ट इसके क्षेत्र में राज्य व सरकार दोनों को शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, परंपरागत विचारकों ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को निश्चय ही सीमित कर दिया है। परंपरागत विचारकों में एक विचारक फ्रेडरिक है, जिन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की राजनीति को स्थान देकर इसके क्षेत्र को व्यापक किया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, परंपरागत राजनीति विज्ञान के विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निम्न प्रकार से है। जैसे मानव का अध्ययन। प्रत्येक शास्त्र मानव के संदर्भ में ही पूर्ण हो सकता है। मानव जीवन के विविध पक्ष होते हैं और प्रत्येक शास्त्र उन पक्षों में से ही किसी एक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम मानव अध्ययन को शामिल करते हुए यह कहा गया है कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करता है, मनुष्य के राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार दूसरा बिंदु है राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। राज्य किन परिस्थितियों में अस्तित्व में आया, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसकी प्रकृति व स्वरूप कैसा है, इनका अस्तित्व आज तक क्यों बना हुआ है, इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में समाहित है। राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन। तो विद्यार्थियों, राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया गया है। राज्य के विषय में राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने कहा है कि राज्य सदजीवन के लिए अस्तित्व में आया और मानव कल्याण के हित के लिए आज तक बना है। तो जो राजनीति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, उन्होंने अपने शब्दों में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि राज्य सदजीवन के लिए अस्तित्व में आया है और मानव कल्याण के हित के लिए आज तक बना हुआ है। अरस्तु ने अपने इस कथन में राज्य के अतीत व वर्तमान को परिभाषित किया है। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जब राज्य को शामिल किया गया तो राज्य के अतीत के स्वरूप पर विचार किया गया और कालांतर में उसके स्वरूप में जो परिवर्तन हुए, उसका वर्तमान स्वरूप कैसा है, उस पर भी विचार किया गया। राज्य के संदर्भ में भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, राज्य रहेगा
यह समाप्त हो जाएगा आदि के अध्ययन को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, अगला बिंदु है सरकार का अध्ययन। अत्यंत प्राचीन समय से राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र जैसी शासन प्रणालियाँ प्रचलित रही है। सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राजतंत्र में ये तीनों शक्तियाँ विद्यार्थियों एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। लोकतंत्र में इन शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाता है। राजनीति विज्ञान में सरकार के इन अंगों में विभिन्न शासन प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन शामिल किया गया है। अब अगले बिंदु पर बात करते हैं विद्यार्थियों, स्थानीय राष्ट्र समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को शामिल किया गया है। जगत में स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है विद्यार्थियों, जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद, आतंकवाद और परमाणु प्रसार जैसी अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं। राजनीति विज्ञान में इनके परिणाम पर विचार किया गया है। इनके निवारण हेतु एक आदर्श व्यवस्था की परिकल्पना भी विद्यार्थियों की गई है। नेक्स्ट बिंदु है विद्यार्थियों लोक प्रशासन का अध्ययन। विद्यार्थियों, आज किसी भी देश की शासन व्यवस्था की सफलता नौकरशाही पर है। नौकरशाही का प्रमुख कार्य प्रशासन का संचालन करना है। प्रशासन का संचालन कैसे किया जाता है, नौकरशाही के कार्य क्या हैं, शासन में इसका क्या भूमिका है आदि का अध्ययन राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया है। आज लोक प्रशासन एक पृथक विषय बन चुका है। लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से संबद्ध है विद्यार्थियों। इसी प्रकार अगला बिंदु है राजनीतिक दलों व दबाव समूह का अध्ययन। विद्यार्थियों, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का प्रमुख स्थान है। राजनीतिक दल यहाँ सरकार का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं। वहीं विपक्ष के रूप में सरकार पर नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राजनीतिक दल लोक मत को व्यक्त करने के अनिवार्य साधन होते हैं विद्यार्थियों। ये जनता को राजनीति की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। राजनीति विज्ञान में इन राजनीतिक दलों की भूमिका, औचित्य और इनके महत्व पर विचार विद्यार्थियों किया जाता है। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीति से संबंधित विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन शामिल किया गया है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मनु, कौटिल्य जैसे राजनीति शास्त्रियों ने अनेक विचारधाराओं को जन्म दिया। राजनीति में इन्हें अनिवार्य रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान में आदर्शवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, समाजवाद, गांधीवाद आदि अनेक विचारधाराएं हैं। इन वादों पर पूर्ण विचार किया गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों अगला बिंदु है संयुक्त राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्ययन को शामिल किया गया है। इस संदर्भ में राजनीति विज्ञान में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था की भूमिका, उपयोगिता आदि पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। दो देशों के मध्य
संबंध स्थापित करने वाली विधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध और शांति, हवाई व समुद्री विधियां, आक्रमण, संधि आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय दायित्वों को विद्यार्थियों पूरा करता है। राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान विद्यार्थियों दिया गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर चर्चा की, जिसको हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया। जैसे हमने शुरू में बताया था आपको, राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन शामिल है, राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन शामिल है, राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन शामिल है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दलों व दबाव समूह का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में विभिन्न विचारधाराओं का, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन शामिल है। इसी तरह राजनीति विज्ञान में संयुक्त राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन भी किया जाता है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के माध्यम से विद्यार्थियों हमने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर विद्यार्थियों चर्चा करेंगे। धन्यवाद।